हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से हमें ये समझ में आता है कि हम ये डिस्पर्शन फाइंड क्यों करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली हम जो डेविएशन टर्म को हमने यूज़ किया, डिस्पर्शन को यूज़ किया, उसमें हमने रेंज, इंटरकटाइल रेंज और कटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड किया। इन सबको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। की डिस्पर्शन को अलग अलग तरीके से कैसे फाइंड किया जा सके। रेंज में हमने लिमिट में कितना वेरिएशन है, वैल्यू में मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, इंटरकटाइल यानी उसके 50% पार्ट में कितना डेविएशन है, मीन डेविएशन में हमने एक पर्टिकुलर नंबर से डेविएट करा के डिस्पर्शन को कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने मीन से ही उसको डेविएट करा के देखा हमने। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की और अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और अ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या होता है, जैसे दो सीरीज है, हमें उन दोनों सीरीज को कंपेयर करना है कि कौन सी सीरीज अच्छी है। तो हम लोग ये टर्म को फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन सी सीरीज बेटर है, कौन सी सीरीज अच्छी है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास दो टीम हैं और दोनों टीम में से एक टीम विन हुई, वो हम कैसे देखते हैं, उसका मीन कैलकुलेट करके कि जिस भी टीम की एवरेज वैल्यू ज़्यादा होती है वो विन होती है। तो टीम ए टीम बी में जिसकी एवरेज वैल्यू ज़्यादा है वो विन हो गई। लेकिन कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम बेस्ट है, जीतना अलग चीज़ होती है, अच्छा होना अलग चीज़ होती है। तो जिस टीम के सारे प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी होगी, वेरिएशन जितना कम होगा, डिस्पर्शन जितना कम होगा, उतनी ही हमारी टीम बेस्ट होगी। विन होना अलग बात है, बेस्ट होना अलग बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि हमारी दोनों सीरीज में वेरिएशन है कि नहीं, यानी या उनमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। जैसा मैंने एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन से ये पता लगाते हैं कि हमारी सीरीज कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला ये होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यू, इट मीन्स द एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन सम ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, इट मीन्स एक्स मैक्स प्लस एक्स मिन। तो ये रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला है। कर्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का ये फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इट मीन्स द difference of two quartiles upon sum of two quartiles। एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मीन डेविएशन कैलकुलेट करना बताया है। तो मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट डिवाइडेड बाय ए, हम इसको डेल ए से डिनोट करते हैं, डेल ए अपॉन ए। स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एम। यहाँ पे जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और एम जो है मीन है, उसको बेसिकली हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन एम। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पता मतलब आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मीन पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लास्ट वीडियोस में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को कैलकुलेट करना बताया है, तो आप वहाँ थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। वेरिएशन, बेसिकली जो वेरिएशन होता है वो कंसिस्टेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस भी सीरीज़ का या जिस भी टीम का वेरिएशन ज़्यादा होता है उसमें कंसिस्टेंसी कम होती है, और जिस सीरीज़ का वेरिएशन कम होता है उस सीरीज़ में कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ये प्रॉब्लम ले रही हूँ। इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है यानी सिग्मा को कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लास गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, आपको जो सीरीज़ गिवन है वो कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन है यानी ग्रुप डेटा गिवन है। ग्रुप डेटा क्या होता है ये भी आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब
यहाँ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है वो स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। क्यों मैंने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई की है, क्योंकि जो डेटा का साइज था वो लार्ज था, इसलिए मैंने उसको स्मॉल में कन्वर्ट किया है, जिससे बिना कैलकुलेटर के भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है किसमें, शॉर्टकट मेथड में। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। हमें u चाहिए, देन एफ यू स्क्वायर और एफ यू स्क्वायर। तो ये टर्म्स फाइंड करते हैं। पहले हम, ये हमारे पास क्लास है, हम इसकी मिड वैल्यू को निकालते हैं। 10 प्लस 0/2 5, 20 प्लस 10/2 15, 30 प्लस 20/2 25, 30 प्लस 40/2 35, 40 प्लस 50/2 45, 50 प्लस 60/2 55, 60 प्लस 70/2 65, 70 प्लस 80/2 75। तो ये मिड वैल्यूज हो गई। अब इसको एक पर्टिकुलर हम नंबर से डेविएट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर को हम अज्यूम मीन कहते हैं। तो मिनिमम जो नंबर है वो 5 है और जो मैक्सिमम नंबर है वो 75 है, तो इनके बीच में जो नंबर आता है वो 35 आता है। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम, आप चाहो तो 40 भी ले सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन ईजी नहीं होंगी। आप देख सकते हो 40 लेते हैं तो यहाँ पे -35 -25, तो इसलिए मैंने 35 लिया, जिससे कैलकुलेशन मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए। तो 35, आप 45 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए की वैल्यू आपकी 35 हो गई। अब हम डेविएट करते हैं, जाई फाइंड करते हैं x माइनस ए। तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30, 75 माइनस 35 40। तो ये जाई कैलकुलेट हुआ। अब हम इसकी स्केल चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ये एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तभी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो u इक्वल्स टू हो गया x माइनस ए अपॉन आई। मैंने एक i को 10 ले लिया क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 10 है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 u मिल गया। देन आफ्टर हम फाइंड करेंगे यू स्क्वायर। क्यों हम ये यू स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है u, देन यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर फाइंड करते हैं, -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब u में हम f का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एफ यू चाहिए ना फॉर्मूला के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एफ यू निकालते हैं, 5 इंटू -3 -15, 10 इंटू -2 -20, 20 इंटू -1 -20, 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 3 30 एंड 5 इंटू 4 20। तो ये एफ यू मिल गया। देन आफ्टर हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम यू स्क्वायर में एफ का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 9 45, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 1 20, 40 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 9 90 एंड 16 इंटू 5 80। और फिर हम इसका सम फाइंड करते हैं। आपने देखा बिना कैलकुलेटर के ये कैलकुलेशन हो रही है। स्टेप डेविएशन के फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आई के प्लेस पे 10 क्योंकि कॉमन फैक्टर 10 था। देन समीशन ऑफ एफ यू स्क्वायर 385 अपॉन समीशन एफ 140, ठीक है, एंड समीशन एफ यू के प्लेस पे 65 अपॉन 140 का होल स्क्वायर। अब हम इसको टर्म वाइज सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका डिवाइड देंगे तो 2.74 आएगा। इसमें पहले डिवाइड दे देना, फिर उसका स्क्वायर करना तो 0.215 आएगा। देन माइनस करना, स्क्वायर रूट सॉल्व करना एंड 10 का मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा एक काम हो गया। हमें क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना था। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना बताया है, तो वहाँ से आपको और भी प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एम, और अगर परसेंट फॉर्म में फाइंड करना है तो इंटू 100। तो हमें इसमें मीन की भी ज़रूरत है। अब मीन को कैसे कैलकुलेट करें, तो मीन का फॉर्मूला हमें स्टेप डेविएशन मेथड से पता है, ये फॉर्मूला होता है। जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टर्म्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। ए के प्लेस पे 35, आई के प्लेस पे 10, समीशन एफ यू के प्लेस पे 65 एंड समीशन एफ के प्लेस पे 140। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, देन डिवाइड कीजिए एंड 35 में ऐड कीजिए 4.64, तो आपका मीन का वैल्यू आ गया 39.64।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एम, इसकी वैल्यू पुट किया और इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 40% है। तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो जो रिक्वायर्ड है वो आप फाइंड कीजिए और फॉर्मूला में लास्ट में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल ऑफ रन गेन बाय टू बैट्समैन ए एंड बी डिफरेंट इनिंग आर द फॉलो। इनकी ए और बी आपके दो बैट्समैन हैं और इनकी डिफरेंट इनिंग है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, अप टू डॉट डॉट डॉट, हर इनिंग में उनका रन दिया हुआ है। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, विच ऑफ द टू बैट्समैन इज बेटर रन स्कोरर। बेटर रन स्कोरर हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू बैट्समैन हैज मोर कंसिस्टेंसी इन द नंबर ऑफ। तो जब भी कंसिस्टेंसी की बात हो तो आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। जब भी हमें दो प्लेयर्स के बीच में, दो बैट्समैन के बीच में या दो सीरीज के बीच में कंसिस्टेंसी की बात करनी है तो हमेशा माइंड में रखना वेरिएशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू बैट्समैन इज बेटर रन स्कोरर। बेटर रन स्कोरर का मतलब है कि दोनों बैट्समैन में किसका स्कोर बेटर है। तो स्कोर कैसे देखना है, मीन से एवरेज वैल्यू को ही तो स्कोर कहते हैं। तो हम जिस बैट्समैन का स्कोर ज़्यादा होगा वो बेटर होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो सीरीज दी है। तो फर्स्ट सीरीज को मैंने एक्स से डिनोट किया है और सेकंड सीरीज को मैंने वाई से डिनोट किया है। यानी ये मेरा ए बैट्समैन है और ये मेरा बी बैट्समैन है और उनकी सीरीज दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे ये बताना है कि ए और बी यानी एक्स और वाई में कौन सा बेटर रन स्कोरर है। तो इसलिए मैंने इसका मीन निकाला, और हम इंडिविजुअल सीरीज है, ये दोनों इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो फर्स्ट ए सीरीज का मीन का फॉर्मूला लगाया समीशन एक्स अपॉन एन, इनका सम किया, सम कितना आया 450। तो हम इस 450 डिवाइडेड बाय 10 तो आपका 45 रन आ गया। यहाँ पे जो एवरेज रन रेट है ए की वो 45 रन है। सेम एज हमने बी का निकाला समीशन वाई अपॉन एन, तो सम ऑफ वाई किया, कितना आ गया 380 डिवाइडेड बाय 10 और आंसर आया 38 रन। तो आप देख सकते हैं कि ए टीम और बी टीम में किसका रन एवरेज रन स्कोर ज़्यादा है। एवरेज रन स्कोर ए बैट्समैन का ज़्यादा है कि बी बैट्समैन का ज़्यादा है, ए बैट्समैन का ज़्यादा है। तो इट मीन्स हमारा जो ए बैट्समैन है वो बेटर रन स्कोरर है। तो बेटर रन स्कोरर देखने के लिए हम क्या करते हैं, मीन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिमार्क लिख दिया है, बिकॉज ऑफ एम ए इज ग्रेटर देन एम बी देयरफॉर बैट्समैन ए इज अ बेटर रन स्कोरर। अगर हमें रन स्कोरर की बात करते हैं तो हम मीन से चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू बैट्समैन हैज़ मोर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं हम, पहले तो वेरिएशन फाइंड करेंगे क्योंकि वेरिएशन और कंसिस्टेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे वेरिएशन टर्म फाइंड करेंगे, लेकिन वेरिएशन के का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन एम होता है। तो हमें पहले स्टैंडर्ड एविएशन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। आप प्लीज़, अगर आपको स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए कि कैसे मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ का स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट किया है। तो हम स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स माइनस एम ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो पहले एक्स माइनस एम ए करें, एम ए हमारे पास 45 दिया है, तो एक्स माइनस एम ए आपका 45 है, 24 माइनस 45, 79 माइनस 45, 31 माइनस 45, 114 माइनस 45, 14 माइनस 45, 2 माइनस 45, 68 माइनस 45, 1 माइनस 45, 110 माइनस 45, 7 माइनस 45। तो ये हमें मिल गया, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है उसका स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, -21 स्क्वायर, 34 स्क्वायर, -14 स्क्वायर, 69 स्क्वायर, -31 स्क्वायर, -43 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, -44 स्क्वायर, -65 स्क्वायर, -38 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनका सम किया तो हमारा ये सम आ गया। अब इस सम की वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरा जो सिग्मा ए आया वो 41.83। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि इसमें स्टैंडर्ड एविएशन क्यों कैलकुलेट करना है, कहीं क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। बेसिकली हम स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएशन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। अब हम ए सीरीज का वेरिएशन फाइंड करते हैं, सिग्मा ए अपॉन एम ए। सिग्मा ए अपॉन एम ए यानी
45 अपॉन 41.83 इंटू 100, हम परसेंट फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100 लगा रहे हैं। तो आपका टीम ए का वेरिएशन की वैल्यू आ गई 92.96। ओके, अब हम टीम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो टीम बी का जो एवरेज है वो 38 है। 38 एवरेज होने के बाद हम इस सीरीज को एम बी से डेविएट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो आप माइनस कीजिए, 5 माइनस 38, 18 माइनस 38, 42 माइनस 38, 53 माइनस 38, 9 माइनस 38, 47 माइनस 38, 52 माइनस 38, 17 माइनस 38, 81 माइनस 38 एंड 56 माइनस 38। देन आफ्टर हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। माइनस 33 का स्क्वायर, माइनस 20 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, माइनस 29 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, माइनस 21 स्क्वायर, 43 स्क्वायर, 18 स्क्वायर। देन आफ्टर हमने इसका सम फाइंड किया और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो ये हमें टीम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। प्लीज़ यूनिट जरूर लगाइएगा, हमने यहाँ यूनिट लगा दी। हाँ, वेरिएशन यूनिट लेस होता है, ये ध्यान रखना। अब हम वी बी यानी वेरिएशन ऑफ बी बैट्समैन निकालते हैं, सिग्मा बी अपॉन एम बी। वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा बी की वैल्यू है 23.37, एम बी की वैल्यू है 38। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 61.5% आ गई, यानी वेरिएशन ऑफ ए 92.96 है और वेरिएशन ऑफ बी 61.5 है। अब यहाँ बात हम करते हैं कि किसका वेरिएशन ज़्यादा है, बैट्समैन ए का कि बैट्समैन बी का। तो बैट्समैन ए का वेरिएशन ज़्यादा है। अगर बैट्समैन ए का वेरिएशन ज़्यादा है और बैट्समैन बी का वेरिएशन कम है तो कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि वेरिएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसिस्टेंसी के। इट मीन्स हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। तो मैंने इसको कंक्लूड भी किया है कि वेरिएशन ऑफ ए ग्रेटर देन वेरिएशन ऑफ बी, देयरफॉर बैट्समैन बी हैज़ मोर कंसिस्टेंस इन द नंबर ऑफ रन्स। ओके, समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स, टीम ए टीम बी, इन अ फुटबॉल मैच। ये आपको डेटा गिवन है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंस है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपकी दोनों टीम में से कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंसी निकालने के लिए पहले तो मुझे वेरिएशन निकालना पड़ेगा और वेरिएशन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। तो यहाँ पे हम पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो सीरीज़ है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन कैसे निकालते हैं, आपको ये डेटा दिए हैं ए के, ये उनकी फ्रिक्वेंसी दी है, यानी ये आपको टीम ए दी है फुटबॉल मैच में और ये उनकी फ्रिक्वेंसी दी है। अब हम मीन का फॉर्मूला जानते हैं, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ए टीम है इसलिए मैंने सफिक्स में ए लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 15 0, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 3 12 एंड 5 इंटू 2 10। और फिर हम इनका सम फाइंड करेंगे और ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें क्या मिल गया, मीन मिल गया, यानी 1.45 गोल्स। ठीक है, यूनिट यहाँ पे गोल्स है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। आप प्लीज़ इस फॉर्मूला को देख के कंफ्यूज मत होना। ये फॉर्मूला आपका वही है शॉर्टकट मेथड वाला, बट जो ए की वैल्यू ली है वो 0 ली है। तो आप देख सकते हैं जाई इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, तो जाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा अगर ए 0। तो ये मैंने जो डेविएट किया है डेटा को वो 0 से ही डेविएट किया है। देन आफ्टर आपके पास एफ ए एक्स ऑलरेडी है। हम अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर कीजिए, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और फिर इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए इस एफ ए में। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 5 45, 16 इंटू 3 48, 25 इंटू 2 50। ये हो गया। हमने इसका सम फाइंड किया और इस वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को। प्लीज़ टर्म वाइज सॉल्व कीजिएगा, एक साथ सॉल्व नहीं करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी।
तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 1.48 गोल्स। अब हम वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं। वेरिएशन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें सिग्मा ए रखिए, सिग्मा बी की वैल्यू रखिए, इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंट फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो गया 102.207%। अब सेम वर्क हम टीम बी के साथ करेंगे। टीम बी के साथ कैसे करेंगे, ये आपके पास एफ बी है, आप x में एफ बी का मल्टीप्लाई कीजिए। x में एफ बी का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 इंटू 20, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, ये x है आपके पास, 3 इंटू 4, 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 1, आपको ये एफ बी मिल गया। अब इसका सम फाइंड करेंगे और ये वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, इसमें एफ बी के में मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप चाहो तो टीम ए और टीम बी की दो अलग अलग टेबल भी बना सकते हैं, अगर आपको एक साथ टेबल नहीं बनानी है। टीम ए के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग कैलकुलेट कीजिए, टीम बी के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग कैलकुलेट कीजिए। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं हम एफ बी में, 0 इंटू 20, 1 इंटू 10, 4 इंटू 5, 9 इंटू 4 एंड 16 इंटू 2 एंड 25 इंटू 1। देन आफ्टर हम इसका सम निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला है ये, इस मीन के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, समीशन एफ बी इंटू एक्स अपॉन समीशन एफ बी की 1.07 गोल्स आ गए। सिग्मा बी का ये फॉर्मूला है, हमने जो डेविएशन लिया है वो 0 से लिया है, यानी ए की वैल्यू 0 ली है। अकॉर्डिंग टू टेबल इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, 1.34 आ गया। और वेरिएशन निकालते हैं बी टीम का, सिग्मा बी अपॉन एम बी वैल्यू पुट कर देते हैं और ये आ गया 125.23। टीम ए, जो फुटबॉल में टीम ए है फुटबॉल मैच में, उसका जो वेरिएशन है वो 102 है और टीम बी का जो वेरिएशन है वो 125 है, यानी टीम बी में वेरिएशन ज़्यादा है टीम ए के कंपैरेटिवली। इट मीन्स ए हमारा मोर कंसिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि टीम ए में वेरिएशन कम है, इट मीन्स ये टीम ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक हुआ वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। लेकिन इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तो उस टॉपिक को भी रिवाइज कर लीजिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।